भगवान श्री प्रणाम। अपने तरफ देखता हूँ, ये समझ में तो आ रहा है कि कंडीशनिंग से अहम का निर्माण है। अगर इसको कुछ कुछ हल्की सी झलक भी आने लगी है कि मानसिक लेवल पे नहीं हूँ। कंडीशनिंग से अहम का निर्माण नहीं है, कंडीशनिंग से अहम की सामग्री है। अहम के हाथ में जो कुछ है, उसके टोकरे में जो कुछ है, वो संस्कारों से मिलता है। लेकिन अहम का होना तो जन्मगत है। जिस क्षण अहम को लगा मैं हूं, उस क्षण वो निर्मित हुआ। उसका जो निर्मित होना है वो बड़ी मायावी चीज़ है। कुछ नहीं पता वो कैसे निर्मित हुआ है, बस उसको ही लगता है वो है। दुनिया ने उसे नहीं निर्मित करा, नहीं तो फिर हम जो पूरा दोष है वो किस पे डाल देंगे? दुनिया पे। हाँ, दुनिया ने उसे निर्मित नहीं किया, दुनिया ने बस उसके खाली टोकरे में सामग्री डाल दी है। अच्छा ठीक है, तू ये भी है, तू ये भी है, तू ये भी है, पर तू है। मुझे दुनिया ये नहीं जतला सकती कि मैं हूं, पर दुनिया मुझे ये जरूर जता सकती है कि मैं कुछ हूं। मैं हूं ये तो मैं ही बोलता हूं, पर मैं महान हूं ये मुझे दुनिया बोल सकती है। मैं निकृष्ट हूं ये मुझे दुनिया बोल सकती है। ये कर सकती है दुनिया। तो जो आगे चर्चा चल रही थी कि ये जो शरीर से उठा है वो अहम, उसी का चाहे बेटा कह दें या उसी से जुड़ा हुआ है, तो वो स्त्री भी हो गया। तो जो मैं समझ रहा हूँ, तो ये शरीर भी प्रक्रिया है, मतलब है नहीं है ये चीज। वो तो हमें दावा करना होता है कि हम हैं, और हम हैं ये तो नहीं बोलेंगे हम झूठ हैं। तो हम बोलना चाहते हैं हम सच हैं। सच के साथ एक बात जुड़ी होती है, नित्यता। और नित्यता का संसार में जो सबसे करीबी शब्द होता है निरंतरता। नित्यता निरंतरता नहीं है। नित्यता समय से बाहर की बात है और निरंतरता समय की बात है। लेकिन समय के भीतर, संसार के भीतर नित्यता का पड़ोसी निरंतरता होती है। तो अहम अपने आप को निरंतर रखना चाहता है ताकि ये कह सके कि वो है, सच है। अपने आप को निरंतर बोलने के लिए उसको ये मानना पड़ता है कि ये शरीर भी है, एक कॉन्टिन्यूअस थिंग है। जबकि प्रकृति में जो कुछ भी है वो एक प्रक्रिया मात्र होता है। थिंग्स, वस्तुएं नहीं होती हैं। इसीलिए ज्ञानियों ने वस्तु बस किसको बोला है? सत्य को, आत्मा को। कि वस्तु तो बस वही है। ये सब तो प्रक्रियाएं हैं बस, जो लगातार समय में बदल रही हैं। जो चल रहा है लगातार, जो चले उसको चीज नहीं बोलते, उसको प्रक्रिया बोलते हैं ना। जो लगातार बदलता रहे उसको चीज कैसे बोलेंगे? ये कुछ है और ये लगातार बदल रहा है, तो बताइए मैं इसको क्या बोलूं कि ये क्या है? प्रक्रिया है, प्रोसेस है। भाई आपके सामने जैसे टीवी स्क्रीन है, इस पर एक स्ट्रीम आ रही है नंबर्स की, एक धारा आ रही है अंकों की। 31, 3, 612, 113 ऐसे करके नंबर कट 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 जा रहे हैं। एक धारा तो है, पर उसमें जो अंक है वो लगातार बदल रहा है। आपसे कोई पूछा जाए बताओ स्क्रीन पर क्या है, तो आप क्या बता पाओगे? आप जो भी बताओगे वो गलत होगा, क्योंकि जितनी देर में आपने बताया वो बदल जाएगा। वैसे ही संसार की सारी चीजें हैं, जितनी देर में मैं इसकी बात करूंगा उतनी देर में बदल गया। तो बताओ ये चीज है ही कहां? कोई चीज हो इसके लिए कम से कम एक आध मिनट तो स्थायी हो। यहां 1 मिनट को भी कुछ स्थायी नहीं है, तो हम कैसे कहें कि कोई चीज है? वैसे ही शरीर है, वो भी बदल रहा है। तो इसका मतलब अहम जो नहीं है अपने को बचाने के लिए प्रक्रिया से जुड़ गया है। अहम अपने झूठ को सच साबित करने के लिए प्रकृति जैसी नहीं है उसको वैसा देखने की कोशिश करता है। उदाहरण के लिए, मुझे घोषित करना है कि मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी हूं, तो मेरी एक बिल्कुल खटारा कचाड़ा पुरानी एम्बेसडर पड़ी होगी, मैं उसकी रंगाई पुताई करके उस पर लोगो लगवा दूंगा रोल्स रॉयस का। अगर मुझे अपना झूठ कायम रखना है तो मुझे जो मेरा है उसका झूठ भी कायम रखना होगा। नहीं समझे? क्योंकि मेरी पहचान ही किससे है? जो मेरे पास है, जो मेरे कटोरे में है। मुझे अपना झूठ अगर बचाना है, अहम को अपना झूठ बचाना है, तो मम का झूठ भी कायम रखना होगा। तो मैं ये एम्बेसडर है, उसको मैं कहूँगा एम्बेसडर थोड़ी है, ये रोल्स रॉयस है। बहुत सारे ऑटो वाले जो 3 व्हीलर्स होते हैं वो ये करते हैं, वो अपने 3 व्हीलर पे पीछे मर्सिडीज का लोगो लगा देते हैं।
उसके पीछे मनोविज्ञान है, उसको समझना पड़ेगा। मुझे अपना झूठ बचाना है, तो जो मेरी चीज है मैं उसका झूठ। बात समझ रहे हैं ना? अब पत्नी को आप बोले रानी, आप जान नहीं रहे आप क्या करना चाहते हो। राजा बनना चाहिए। आप राजा बनना चाहते हो। सोचो तो, वरना क्यों होता कि सब तरफ ऐसा ही होता है। हिंदू होगा तो उसे रानी बोलेगा, मुसलमान होगा तो बोलेगा बेगम। अब वो एकदम फटेहाल है पर बोल रहा है बेगम। वो बेगम क्यों बोल रहा है? तो हम बादशाह हैं, वो रानी है, तभी तो हम राजा होंगे। तो हमें कुछ सच दिखाई नहीं देता, प्रकृति का यथार्थ हम देख ही नहीं पाते, क्योंकि प्रकृति का यथार्थ होने के लिए, ऐसा कृष्ण बोलते हैं, निर्मल इंद्रिय होना जरूरी है। हमें भीतर झूठ बचा के रखना है, इसीलिए बाहर हम झूठ की लीपापोती करते हैं। एक अभी चर्चा चल रही थी कि एंड मीन्स, मतलब लक्ष्य और साधन अलग अलग हैं। लेकिन अभी मैं कृष्णमूर्ति साहब को भी पढ़ता हूँ तो वो कहीं कहीं कहते हैं मीन्स एंड एंड्स आर वन। व्हेन यू विल नो मीन्स एंड एंड्स आर वन। वो वाली बात संतों ने भी बोली है। उसका आशय ये होता है कि इतना गहरा समर्पण हो लक्ष्य को कि लक्ष्य ही रास्ता बन जाए। उसको ऐसे समझाया जाता है कि आप बिल्कुल अंधेरे में हैं, बिल्कुल अंधेरे में हैं सागर में, और आपको दूर कहीं लाइट हाउस दिखाई दे गया। आपको कुछ और नहीं दिख रहा है, बस वो वहां ऊंची चमकती हुई रोशनी दिख रही है। वो जो रोशनी है वही आपका लक्ष्य है, और वही जो रोशनी है अब आपका रास्ता भी बनेगी ना। आपका रास्ता क्या है? वो जो रोशनी से आप तक की सीधी रेखा है, और वही सागर को भी आलोकित कर रही है। वो सीधी रेखा, वहां रोशनी है तो उतने हिस्से में, उसी सीधी रेख में सागर भी आपके लिए प्रकाशित हो जाएगा। तो जो लक्ष्य है वही मार्ग भी बन गया, वो जो लक्ष्य है वही मार्ग भी बन गया। ये उस स्थिति में है जब लक्ष्य से आपको अनन्य प्रेम हो जाए, कुछ और दिखाई ही न दे। साध्य से ऐसा प्रेम हो जाए कि आपको साधन भी न दिखाई दे। आप कहो साधन भी, अगर साध्य स्वयं बनता है तो स्वीकार है, अनन्यता है। साध्य के अतिरिक्त हमें और कोई अब दिखाई नहीं देता ही नहीं, तो साधन भी किसको बनना पड़ेगा? साध्य साध्य को ही बनना पड़ेगा। हाँ।